नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम और ताज़ा घटना पर बात कर रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच जो एक युद्ध विराम की घोषणा हुई है। हाँ, 23 जून 2025 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। बिल्कुल, ये तथाकथित 12 दिनों के युद्ध के बाद हुआ। हमारे पास जो जानकारी है उसका शीर्षक है ईरान इजराइल युद्ध विराम, एक नाजुक शांति। और ये शीर्षक मतलब काफी कुछ कह देता है। हाँ, नाजुक। हाँ, तो चलिए इसी जानकारी के आधार पर समझते हैं कि ये शांति असल में कितनी नाजुक है, हुआ क्या था और घोषणा के फौरन बाद क्या हुआ। तो शुरुआत करते हैं कि ये टकराव भड़का कैसे। जानकारी के मुताबिक 13 जून को इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए। जी, ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया था इसे। और ईरान ने भी जवाब दिया तेजी से। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 100 से ज्यादा ड्रोन। हाँ, और इसमें इजराइल में आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा, हताहतें हुई। अब आते हैं युद्ध विराम पर। ट्रंप ने इसकी घोषणा की। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ट्रंप ने इसे पूर्ण और समग्र युद्ध विराम कहा। अच्छा। हाँ, और ये सब फोन पर बातचीत के जरिए हुआ। मतलब ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की और एक अमेरिकी टीम ने ईरानियों से। लेकिन क्या ईरान मान गया था पूरी तरह? कोई औपचारिक समझौता हुआ? नहीं, यहीं पर पेंच है। ईरान ने किसी भी औपचारिक समझौते पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। उनकी शर्त थी कि पहले इजराइल हमले रोके, तभी वो रुकेंगे। तो ये तो फिर एक तरफा घोषणा ज्यादा लग रही है, समझौता कम कह सकते हैं। और इसका असर भी दिखा। हाँ, क्योंकि खबरें तो यही हैं कि घोषणा होती स्थिति बिगड़ गई। बिल्कुल। घोषणा के कुछ ही घंटे बीते थे कि दक्षिणी इजराइल के बिरशेबा शहर में एक ईरानी मिसाइल गिरी। और उसमें कम से कम 4 नागरिक मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हुए। ये युद्ध विराम की घोषणा के बाद हुआ। और फिर इजराइल ने भी कुछ किया? हाँ, फौरन इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। उनके रक्षा मंत्री काट्स के आदेश पर तेहरान के नजदीक एक रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। घोषणा के बाद? जी हाँ, और इस पर ट्रंप ने इजराइल की आलोचना भी की। मतलब जिन्होंने मध्यस्थता की वही आलोचना कर रहे थे। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. और एक और चिंताजनक बात जो सामने आई है, वो ये कि इजरायली हमलों में ईरान के 14 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। परमाणु वैज्ञानिक? जी, ये दिखाता है कि हमले कितने लक्षित थे और शायद उनका मकसद क्या था। ये आंकड़े वाकई संघर्ष की भयावहता दिखाते हैं। ये सच में बहुत गंभीर है। लेकिन इस तनाव के बीच क्या कहीं कोई सकारात्मक संकेत भी था? जैसे बाजारों पर क्या असर हुआ? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। जैसे ही युद्ध विराम की खबर आई, बाजार ने थोड़ी राहत महसूस की। अच्छा, कैसे? तेल की कीमतों में गिरावट आई। WTI क्रूड करीब 3.2%, ब्रेंट क्रूड 3.4% नीचे गया। ये तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और अमेरिकी शेयर वायदा भी बढ़े। मतलब बाजार को लगा कि शायद अब तनाव कम होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया थी? लगभग सभी प्रमुख शक्तियों ने यूएन, चीन, रूस, खाड़ी देशों ने शांति बनाए रखने की अपील की। एक तरह से वैश्विक दबाव भी था। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत और बाजार की बात। लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीतिक स्तर पर क्या चल रहा था? मध्यस्थता में कौन मुख्य भूमिका निभा रहा था? जैसा कि पहले जिक्र हुआ, अमेरिका तो था ही, ट्रंप खुद शामिल थे, लेकिन साथ ही कतर भी मध्यस्थता में सक्रिय था। कतर की भूमिका अक्सर ऐसे मामलों में अहम रहती है। जी, और ट्रंप ने अपनी स्थिति भी साफ की थी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद ईरान में सत्ता बदलना नहीं है। तो फिर क्या था? उनका कहना था कि वो बस ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी, अपने पायलटों को घर लाओ अभी। शायद ये बंदी बनाए गए इजरायली पायलटों के संदर्भ में था। अच्छा, ये भी एक पहलू है। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? ये युद्ध विराम कितना टिकाऊ लगता है? देखिए, स्रोत सामग्री से जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो है इस युद्ध विराम का अत्यधिक नाजुक होना। मतलब बहुत ही भंगुर। नाजुक क्यों? उल्लंघन तो हो ही रहे थे। हाँ, उल्लंघन तो थे ही, लेकिन तीनों ही पक्ष, ट्रंप, इजराइल, ईरान, एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप भी लगा रहे थे। Did Iran make any commitments yesterday about uranium enrichment? What? About uranium
uranium enrichment. And They're not going to have enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders. And they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. so did they The promise? last thing on Iran's mind right now is nuclear weapons. बिल्कुल। और ईरान ने तो औपचारिक सहमति दी ही नहीं थी और शर्तें रखी थी, तो जमीनी हकीकत और घोषणाओं में बहुत अंतर था। तो ये स्थिति तो बहुत ही जटिल है। घोषणा हो गई, बाजार ने क्षणिक राहत महसूस की, लेकिन जमीन पर तनाव जस का तस बना हुआ है और शायद भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। भरोसे की भारी कमी साफ दिखती है और ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो भविष्य की किसी भी बातचीत की दिशा तय करेंगी। लेकिन जिस तरह से उल्लंघन हुए हैं घोषणा के तुरंत बाद, उससे डर यही है कि ये संघर्ष कभी भी फिर से भड़क सकता है। ये शांति वाकई बहुत बहुत नाजुक है। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। जब किसी युद्ध विराम की घोषणा के फौरन बाद ही इतने बड़े उल्लंघन हों, इतने विरोधाभासी बयान आए, तो क्या इस तरह की मध्यस्थता सिर्फ एक तात्कालिक उपाय है? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ लड़ाई को कुछ देर के लिए रोकने का जरिया है, जब तक कि बुनियादी मुद्दे जो जड़ में हैं वो अनसुलझे रहें? स्थायी शांति के लिए शायद इससे कहीं ज्यादा कुछ करने की जरूरत होगी। ये सोचने वाली बात है।